हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता है, हमने सेकेंड पार्ट में कहाँ तक किया था कि हमने ये न्यूमेरिकल किया था और उसके बाद मैंने बोला था कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में रीड कर दिया था, फिर से रीड कर देती हूँ। दैट व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं और उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आपको सबको पता है। जैसे हम लिखते हैं 2s2, 2p3, 3d, ये क्या है। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें से किस में एंटर कर रहा है, डी में। और जब भी किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के बीच बीच में पाए जाते हैं। एस और पी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आ जाता है, उसके बाद पूछा गया है कुछ मेंबर्स बताओ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। सब मेंबर्स के नेम देने हैं, राइट। तो मेंबर्स आपने बुक में भी देखे होंगे कि ये सारे मेंबर्स हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। बट इसको लर्न कैसे करना है, इसके लिए ट्रिक भी ज़रूरी है। तो आप इसको अगर ऐसे लर्न करोगे तो वो भी आपको हो जाएगा, राइट। अगर ट्रिक से करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप लिख सकते हो साइंस टीचर वानी कौर मांगे आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक, ये आपको करना है। बाकी अगर आप अपने खुद से कुछ बनाना चाहते हो अच्छा सा, आप वो बना सकते हो जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। मैंने तो यही बनाया था, साइंस टीचर वानी कौर मांगे आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, 11 क्वेश्चन पे आएंगे। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, एनिलीन इज लेस बेसिक दैन अमोनिया, व्हाई। जो एनिलीन है वो अमोनिया से कम बेसिक क्यों है। क्योंकि जो एनिलीन है, एनिलीन का स्ट्रक्चर हमें पता है NH2 होता है और अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3 होता है। और एनिलीन में क्या है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उससे क्या होती है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस आप सबको पता है कि अगर आगे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बट जो अमोनिया होता है इसमें ना ही तो हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर, और उसके बाद ना ही इसका रेजोनेंस बनता है क्योंकि ये बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो जिस वजह से अमोनिया में नहीं होता। बट एनिलीन लेस बेसिक इसलिए होता है क्योंकि वो रेजोनेंस का हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनोल एंड 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। रिएक्शन है ये, एनिलीन को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल है, पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर NH2। उसको आपने पहले सैंडमियर रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, उसमें डाइजोनियम क्लोराइड आता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मीन्स दो सॉल्ट्स की बात की गई है, ठीक है। तो आप पहले उसमें कन्वर्ट करोगे और उसके बाद उसको एक्वा सोल्यूशन में डाल दोगे। एक्वस में डालोगे तो आपको OH मिल जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर OH लगे तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोल। तो एनिलीन बन गया फिनोल में, बहुत ईजी था। अब इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आप वो कैसे करोगे एनिलीन को, वो तो इजी चीज है। उन्होंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशंस हमने दे ली, ठीक है। NH2 एनिलीन हमारे पास ऑलरेडी था, हमें ट्राई ब्रोमो मतलब 3 ब्रोमीन चाहिए, तो हम 3 ब्रोमीन ले लेंगे और उसको 2 4 और 6 पोजीशन पे लगा देंगे। ये पोजीशन आपको पता ही, 1 2 3 4 ऐसे आपने नंबर देने हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बहुत ईजी है और पेपर में मोस्टली आता है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आता है, डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, आप सबको पता है कि कितने एटम्स, कितने आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेंट्रल एटम से नियरेस्ट नेबर्स में होते हैं, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये ले लिया, F ले लिया और उसके साथ कोई Cl अटैच्ड है, या H ले लो उसके साथ Cl अटैच्ड है, तो जितने Cl अटैच्ड हुए ये क्या हुआ, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जब चार्ज फाइंड करते हैं, जैसे कि हम करते हैं ना, x प्लस H2 इक्वल टू 0, ऐसे फाइंड करते हैं। x लेके हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं, h का होता है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, -2। जब भी कोई चार्ज आता है किसी भी चीज़ पर, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अल्कली मेटल्स है, पहला ही ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसका +1 चार्ज है, ठीक है, ये हमें पता है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री बनानी है NiCO4 की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी,
उसमें क्या करते हैं, आप बैलेंसिंग करते हैं, उसके लिए पहले एटॉमिक नंबर चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, सब कुछ आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो निकल है तो उसका क्या होता है 3D8 4s2। तो आप ये बॉक्सेस बनाते हो, ये आपको मैंने बहुत, तो ये आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं कि इसको फिल कैसे करते हैं, ये मैंने खुद वीडियो बना के आपको सिखाए थे एक एक कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए कर देती हूँ। जैसे आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इससे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब इस पे चार्ज। तो जैसे कि आपको पता है जिस चीज़ का निकालना है, हमने निकल का निकालना है, तो निकल को हम एक्स लेंगे, और CO का चार्ज कितना होता है -1 होता है, और उसके नीचे क्या है 4 लिखा होता है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर कोई चार्ज नहीं इसलिए 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया कि x के पास कितने हैं, 4 है। तो पहले हम फिलअप करेंगे 3D8 4s2। 3D के पास कितने हैं 8, तो 8 फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s के पास कितने हैं 2, तो हमने 2 फिल कर दिए। p के पास खाली है। तो निकल के पास हम बाद में आएंगे कि हमने क्या किया है, तो पीछे से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ा देंगे, क्योंकि हमें क्या है कि जितने चार्ज होता है उतनी स्पेस हमें चाहिए। तो पीछे तो हमारे पास सिर्फ 3 बॉक्स थे, तो हमने क्या किया, ये भी खत्म कर दी, क्योंकि हमें 4 बॉक्सेस चाहिए, राइट। तो ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, और ये 4 बॉक्सेस चाहिए जिसलिए हमने 4 खाली हो गए, तो ये 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एस एज इट इज, क्योंकि एस के पास सिर्फ एक बॉक्स है तो एस। पी के पास कितने खाली बॉक्सेस बचे 3, तो बन गया sp3। और sp3 कौन सी शेप होती है, टेट्राहेड्रल। तो ये सिंपल सी चीज़, आपको चार्ज निकालना आना चाहिए, उसका अटोमिक नंबर पता होना चाहिए, ऑफ बॉ प्रिंसिपल लगाना आना चाहिए, और इसमें फिलिंग करनी आनी चाहिए, जिससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.